जी स्टूडेंट्स, अभी हम यूनिट नंबर 3 उसकी जो 4 एक्सरसाइज है 3.4 हम स्टार्ट करने लगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ। देखिए ये 2 नंबर्स गिवन है, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कॉमन जो मेथड है उससे नहीं, बल्कि लॉग टेबल्स को यूज करके। तो किस तरह से होगा? सबसे पहले इसका जो मेथड है वो इस तरह होता है कि हम इसको x के इक्वल सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, यानी जो गिवन क्वेश्चन है आप इसको x के इक्वल रख लें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस में। इसके बाद हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। सेकेंड स्टेप में हम लॉग का वर्ड लिखेंगे दोनों साइड्स पे, लॉग x। इस तरफ भी इस स्टेप पे सिर्फ लॉग का लफ्ज लिखा है दोनों साइड्स पे। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस पे हमें देखना है कि लॉग के जो 4 लॉज हमने पढ़े उसमें से कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो mn लॉग का जो फर्स्ट लॉ है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो जो लॉज हमने पढ़े थे, जो फर्स्ट लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में है, वो हम जब अप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज का जो लॉग है वो सेपरेट हो जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। log 0.8176 प्लस log 13.64। अब ये अलग-अलग 2 क्वांटिटीज का लॉग है और उनके दरमियान प्लस का साइन है। अब हम ये जो यहाँ पे नंबर है 0.8176, इसका लॉग फाइंड करेंगे टेबल को यूज करते हुए और फिर 13.64 का लॉग फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट नंबर का जो लॉग है इसका जो मेथड है फाइंड करने का, प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 में भी सिखाया गया। अब इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ। किसी भी नंबर का जब लॉग फाइंड आउट करना हो उसका मेथड ये होता है कि फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद ये छोटा सा साइन लगा दें, जिसको हम रेफरेंस साइन कह सकते हैं, और ये लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फिर पॉइंट और इस साइन के दरमियान डिजिट्स को काउंट करें तो इस वैल्यू को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, जब लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू नेगेटिव होती है। पॉइंट और इस साइन के दरमियान 1 डिजिट है 8, तो -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 81 को 7 में और 6 का डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा लॉग आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? जहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट डिजिट के बाद रेफरेंस साइन लगाया, अब पॉइंट और इसके दरमियान सिर्फ 1 डिजिट है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो +1 आएगा, क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे है। अगर ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे होता पहले की तरह तो यहां पर भी -1 आना था। अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करने के लिए 13 को 6 के कॉलम में वैल्यूज देखेंगे, फिर 4 का डिफरेंस देखेंगे। पहले हम देखते हैं ये 81, इसकी वैल्यू इस तरह से जो हमारे लॉग टेबल में कॉलम होते हैं 7 में देखेंगे हम कि 81 की वैल्यू क्या है। फिर हम 6 का डिफरेंस देखेंगे, फिर ऐसे जो डिफरेंस दिया होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 का जो डिफरेंस है वो भी देखा जाएगा। इस तरह इन दोनों वैल्यूज को प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आएगी। अब देखिए ये 0.8176 का हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 फाइंड आउट किया।
अब 81 को हम देखेंगे 7 में, यहां पे जब हम वैल्यू देखेंगे तो वो आती है 9122। फिर जब हम यहां पे 6 के नीचे डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है, वहां पे जब हम देखेंगे डिफरेंस तो वो वैल्यू आएगी 3। इनको जब प्लस करेंगे तो ये मैंटीसा हमारे पास आएगा 9125, जो हम यहां पर लिखेंगे। अब इसी तरह सेकंड जो नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हम पहले 13 को देखेंगे और वैल्यू 6 में देखेंगे। तो 13 की 6 में वैल्यू आती है 1335। फिर जब हम 4 का डिफरेंस देखते हैं तो वो 13 आती है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आएगा 0.1342। ये वैल्यू जो है दोनों लॉग टेबल से जो है हमने फाइंड आउट की। अब हम यहां पर जो आम कॉमन प्लस माइनस का प्रोसीजर होता है वो अडॉप्ट करेंगे। देखिए ये प्लस का नंबर है, यहां से माइनस को सेपरेट कर ले। ये मैंटीसा तो प्लस में है, यहां पे देखिए -1 को मैंने सेपरेट किया है और ये पॉइंट वाला जो हिस्सा है, जो मैंटीसा है, वो पॉजिटिव है, उसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये मैंने यहाँ पे प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया। दोनों जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 2.0473 और -1। इसमें से अब 1 को जब माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट के बाद हम 0 लगाएंगे। अब यहां से जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1.0473। 1.0473 ये हमारे पास log x की वैल्यू आई है। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू यानी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका लेंगे एंटी लॉग, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ ये वर्ड लिखा भी जाता है, ब्रैकेट में लिख देंगे log x, और दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग का लफ्ज लिखने के बाद फिर हम ये जो नंबर है 1.0473। अब ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के एंटी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा। और जो अबव एक्सप्रेशन है इसको दोबारा लिख लें 1.0473। अब जस्ट हमें एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल को अगर आप देखें तो वहां पे तमाम जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट में दी गई हैं, यानी 0.00, 0.01 इस तरह वैल्यू स्टार्ट होती हैं। तो एंटी लॉग टेबल में हम 0.04 को देखेंगे 7 के, यहाँ पे 1 2 कॉलम 0 से स्टार्ट होते हैं, ये भी 1 2 3 ऐसे ये कॉलम स्टार्ट हो गए। और ये 7 के नीचे हम ये इसके सामने और 7 वाले कॉलम में वैल्यू देखेंगे, फिर जो डिफरेंसेस हैं 3 का डिफरेंस देखेंगे और उनको ऐड करेंगे। देखिए एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए 0.04 को एंटी लॉग के टेबल में जब हम यहां से कॉलम्स देखेंगे 0.04 के सामने, तो यहां से 7 के कॉलम में वैल्यू जो आती है 0.04 के सामने वो 1114 है, यानी 1114। और 3 का जब डिफरेंस देखेंगे तो वो 1 आता है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1115। अब हमने इसमें पॉइंट कैसे लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये एक साइन लगा दें। अब पॉइंट उस जगह पे लगाना है कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। पॉइंट किधर हो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बने, वो अगर इस जगह पे हो तो ये देखें पॉइंट और इसके दरमियान जो रेफरेंस साइन है 1 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 ही आता है। तो यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड आउट करते वक्त ये बात याद रखें कि आपने सिर्फ पॉइंट वाला हिस्सा लेना है, उसकी हेल्प से आप एंटी लॉग टेबल से वैल्यूज लिखें। फिर
रेफरेंस साइन लगाकर यहाँ पे जो नंबर हो उसके इक्वल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जनरेट किया जाता है, फिर आंसर आता है। अब हमारा आंसर आएगा 11.15। ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। हम एंड पर दोबारा लिख भी सकते हैं। सो x की जगह ये वापस हम क्वेश्चन लिख दें 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64 दैट इज इक्वल टू 11.15। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर जस्ट यहां तक ही लिख दें फिर भी ठीक है। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.